बाजी चाहे अतफाल है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। यहाँ पे गालिब अपने बारे में ही कह रहे हैं कि मुझको कोई बतलाए कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। गालिब एक शायर है, साहित्यकार है, अदीब है, फलसफी है, इंटेलेक्चुअल है, मिस्टिक है। मिस्टिक का मतलब रहस्यवादी है। और अध्यात्म पर भी उसका एक अपना नजरिया है। वो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, नाच गाना सुनने का भी आदी है और एक नंबर का लफंगा भी है। गालिब अगर आवारा ना होता तो वो गालिब ना होता। गालिब की आवारगी, आवारा होते हुए भी वो गालिब है। यही गालिब की खूबसूरती है। प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारंग लिखते हैं कि किसी भी शायर के लिए, लेखक के लिए, फिलोसफर के लिए ये उसके लिए सजा है अगर कोई उसको ना समझ सके। ये सजा गालिब को मिली। ऐसा नहीं कि गालिब को समझा नहीं गया, समझा गया लेकिन हल्के फुल्के अंदाज में। शायर विद्वान लोग तो समझेंगे ही, जो आम आदमी है उसको नहीं समझ आया। अगर समझ आया भी तो बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में। जिस लेवल पे जाके गालिब लिखता है उस गहराई तक बहुत कम लोग पहुंचे। 1857 में जब दिल्ली में कत्लेआम हो रहा था, अंग्रेजों और मुगलों के बीच लड़ाई चल रही थी, अफरा तफरी का माहौल था, तो गालिब से किसी ने पूछा कि आप जो कह रहे हो, लिख रहे हो, इसको कोई समझता भी है या नहीं। तो गालिब ने कहा था कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, आज नहीं कल इसको जरूर लोग समझेंगे। और ऐसा हुआ भी। आज यूनिवर्सिटीज में गालिब को पढ़ाया जाता है, उसके नाम पे सेमिनार होते हैं, रिसर्च होती है और बहुत से अध्यात्म गुरु भी गालिब की बातों को कोट करते हैं। बनारस के यहाँ एक ओमा द अक, ओमा द अक, AKK, वो बनारस में रहते हैं या रहती हैं, वो देख लेना आपको पता चल जाएगा। वो खुद एक शायर हैं, गालिब के बारे में अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखती हैं। बहुत से ग्रंथ उन्होंने पढ़ रखे हैं, विद्वान है वो। गीता, कुरान, महाभारत, कृष्णमूर्ति को भी पढ़ रखा उन्होंने, ओशो के बारे में, हर चीज के बारे में जानते हैं। उनका कहना है कि आप गालिब जैसे लोगों को पढ़ते रहिए, कृष्णमूर्ति, बाकी सब कुछ सबको पढ़ते रहिए, समझ ना आए फिर भी पढ़ते रहिए। उनका कहना है कि चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। ये मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही लिखा है। उनके कहने का मतलब है कि आप अगर उनकी पकड़ में आ गए या आपने उनको समझ लिया, इन सबको समझ लिया, तो फिर क्या चाहिए। चाहिए अच्छों को जितना चाहिए, वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। गुलजार साहब जब गालिब पर टीवी सीरियल बना रहे थे तो गालिब का रोल किया था नसीरुद्दीन शाह ने, बहुत अच्छा रोल किया है। तो नसीरुद्दीन ने गालिब की किताब ले ली और पढ़ने बैठ गए। तो गुलजार ने कहा कि भाई नसीर ऐसे नहीं होगा, आप गालिब की किताब ले लो, एक गजल पढ़ो, उसको आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। ऐसे ही अगर गालिब की गजलों को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्वामी ओमा का कहना है कि गालिब प्रेजेंट के शायर हैं, वर्तमान के शायर हैं। गालिब बीते हुए कल की बात नहीं करते, बीते हुए कल का रोना नहीं रोते, वो प्रेजेंट के शायर हैं। मिर्जा गालिब की एक बहुत मशहूर गजल है, वो पढ़ेंगे हम और इसका अर्थ भी खोजने की कोशिश करेंगे। गजल है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बाजी चाहे अतफाल का मतलब होता है बच्चों के खेलने का मैदान। शबो रोज का मतलब होता है दिन रात। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। अगला शेर, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जमी खाक पे सहरा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है,
मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा मत कहो अच्छा मेरे आगे। एक और शेर है, सच कहते हो खुद बीनो खुदारा हूं ना क्यों हूं, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। गालिब यहाँ पे पूरी दुनिया को एक ऑब्जर्वर की हैसियत से देख रहे हैं कि उसके सामने क्या क्या तमाशा हो रहा है। दिन रात उसके सामने ये तमाशा हो रहा है। ये दुनिया गालिब के सामने एक बच्चों का खेल है। इसको हम 3 संदर्भ में समझ सकते हैं, धार्मिक, पॉलिटिकल और सामाजिक। धर्म को समझे बिना, धर्म को अच्छी तरह जाने बिना जो भी हम करेंगे, जो भी कुछ हो रहा है, वो एक पखंड, दिखावा और एक तमाशे के सिवा और कुछ भी नहीं है। नए नए सतगुरु पैदा हो गए हैं, नए नए स्वामी, पता नहीं क्या क्या कथा कीर्तन, क्या कुछ चलता रहता है। इन सब बातों का धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी पॉलिटिकल ढंग से देखें तो हमारे राजनेता, बड़े बड़े राजनेता, जिन्होंने पूरी दुनिया को ही इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया है, पता नहीं कब क्या कुछ हो जाए। ट्रंप, नेतन्याहू और उनके बेस्ट फ्रेंड पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। और हर जगह पे ये है, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम नशेमन क्या होगा। सामाजिक तौर पे समझें तो आप कभी भी किसी फंक्शन में, शादी ब्याह में जाके एक साइड पे होके बैठ जाना और देखना कि क्या क्या तमाशा करते हैं। अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए क्या क्या कुछ किया जाता है कि होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक। नजदीक का मतलब ये नहीं उसका पास नहीं है, नजदीक का मतलब मेरे लिए, मेरे वास्ते। एक खेल है औरंगे सुलेमान मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। औरंगे सुलेमान, औरंग कहते हैं तख्त को जिस पे सुलेमान बैठते थे। उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत करामाती था, वो हवा में उड़ता था और बहुत सी करामातें करता था। एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। मसीहा का मतलब यहाँ पे है ईसा मसीह के बारे में है। ईसा मसीह के बारे में हम पढ़ा होगा आपने कई बार कि वो मुर्दों को जला देते थे, बीमारों को चंगा कर देते थे। ईसा मसीह ऐसा कुछ कर देते थे, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है। करते होंगे। गालिब ने कहा कि मेरे लिए ये भी कोई खास बात नहीं है, मेरे आगे ये भी कुछ नहीं है। होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, जंगल को भी कह सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान है। यहाँ पे शेर का मतलब है कि अगर इंसान चाहे तो उसके लिए कोई रेगिस्तान हो या दरिया हो, वो कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ पार कर सकता है। अगला शेर देखिए, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। यहाँ पे गालिब कह रहे हैं कि तुम्हारे बाद मुझ पे जो बीती, जो मुझ पे गुजरी, उसके बारे में मत पूछो। अब तुम मेरे सामने बैठे हो, अब देखोगे आप क्या सोच रहे हो। अब देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। इस वक्त आप जो सोच रहे हो आप वही हो। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। कलीसा कहते हैं चर्च को। गालिब के होते ही दिल्ली में अंग्रेज आ गए थे और जगह जगह पे चर्च बने लगे थे और लोग चर्च की तरफ जाने भी लगे थे। यहाँ पे गालिब डुअलिटी में है, डबल माइंडेड है कि मेरा पुराना धर्म मुझको खींचता है कि नहीं यहीं पे रहो, और कलीसा जो नया धर्म है उसमें बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है। सच कहते हो खुद बीनो खुदारा हूं ना क्यों हूं, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा बैठ के। और आखिरी शेर है, हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा मत कहो अच्छा मेरे आगे। कोई दूसरा आदमी गालिब के सामने बैठा है और उसको पता नहीं कि ये गालिब है और गालिब के सामने ही गालिब की बुराई कर रहा है। तो गालिब उसको कहते हैं हम पेश आओ हम मशरबो हम राज है मेरा, गालिब को बुरा मत कहो अच्छा मेरे आगे।
हम पेशाओं का मतलब वो मेरे जैसा ही काम करता है, हम मशरब का मतलब वो मेरे जैसा ही है, बिल्कुल मेरे जैसा स्वभाव है उसका, सब कुछ मेरे जैसा है। गालिब कह रहा है कभी वो गालिब मेरा दोस्त है, मेरा हमराज है, मेरे साथ ही वो बैठता है, कभी कभी मेरे साथ वो लगा भी लेता है, उसको बुरा मत कहो। गालिब पीता कहाँ है, कहाँ पीता था गालिब? गालिब के बारे में कहा जाता है कि गालिब मेरे टेंट पे जाते थे, वहां पे जाते होंगे अफसरों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मेरी तरह। बहरहाल गालिब वहां पे जाते थे कैंट में, और वहां पे जो ऑफिसर थे उसको स्कॉच देते थे, सस्ती मिलती होगी वहां से दे देते थे या वैसे दे देते थे। गालिब वैसे नहीं पीता था, ये तो अपने दोस्तों को दिखाने के लिए पीता था, या हफ्ते में महीने में 1-2 बार लगा लेता था, कुछ ज्यादा नहीं। गालिब को बुरा मत कहो, अच्छा मेरे याद है। गालिब को मैच्योर लोगों का शहर कहा जाता है और मुश्किल पसंद भी कहा जाता है। मुश्किल पसंद का मतलब ये नहीं कि वो मुश्किलों को पसंद करता है, मुश्किल पसंद का मतलब ये है कि वो मुश्किल लिखना पसंद करता है। लेकिन हैरानी है कि लोग आसान शायरी समझने वाले भी उसको पसंद करते हैं। कई बार गालिब को समझना मुश्किल हो जाता है, उसके कुछ अशार ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। कृष्णमूर्ति को भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, कृष्णमूर्ति को समझना बहुत मुश्किल है। कृष्णमूर्ति को समझने के लिए ओशो का सहारा लेना पड़ता है, ओशो के थ्रू कृष्णमूर्ति को हम जल्दी समझ सकते हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ओशो बीए तक की पढ़ाई करा देते हैं और उसके बाद एमए पीएचडी वगैरह जो भी बाकी सारी डिग्रियां वो जे कृष्णमूर्ति पढ़ा देते हैं। जे कृष्णमूर्ति को समझना आसान नहीं है, अगर वो है आसान, अगर समझ आ जाए तो फिर किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, किसी को सुनने की जरूरत नहीं रहती। ओशो, रजनीश और जे कृष्णमूर्ति में एक फर्क ये भी है, जे कृष्णमूर्ति ने अपने काम को कभी भी बिजनेस नहीं बनाया। इसके उलट ओशो ने अपनी मेडिटेशन हर चीज को बिजनेस बना लिया। जब बिजनेस बहुत बढ़ गया तो लालसा और बढ़ गई, तो उसके बाद उसके चेलों ने ही उसे निपटा दिया। मैं ओशो की हर बात से, सभी बातों से सहमत नहीं। तो गालिब मुश्किल पसंद शायर हैं, उनका एक शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पै करे तस्वीर का। इसका मतलब पता क्या आपको? नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पै करे तस्वीर का। पता क्या मतलब इसका? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। इसका मतलब तो उस वक्त के जो शायर थे उनको भी नहीं पता, तो हमको क्या पता होगा। या रब वो न समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल को जो न भी मुझको जुबान और। इसका मतलब ये है कि मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, मेरे पास उसको समझाने के लिए कोई भी अल्फाज नहीं है। मुझको तो कोई अल्फाज आप दे नहीं सकता, रब से वो कह रहे हैं, आप उनको ही कोई और दिल और दे दो कि वो इस बात को समझ सके। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये गजल है। उसमें एक शेर है, बात पर यहाँ जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। इसका मतलब ये है कि उस दौर में, उस राज में जहाँ पर उनका राजपाट था, अंग्रेजों का था या मुगलों का, बात कहने पर जुबान काट दी जाती थी। अगर कुछ बोलता था, अगर कोई कुछ बोलता था तो उसकी जुबान काट दी जाती थी। या और आजकल भी वैसा ही है, बस आप सुनो, बस मन की बात सुनते रहो। अगर आप कुछ बोलोगे, उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो सीधा तिहाड़ जेल। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे। ये है गालिब। कुछ और लाइनें भी हैं, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। यहाँ इसका मतलब है कि अगर दिल में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इलाज कर लें, और अगर दिल ही खुद ही की प्रॉब्लम हो तो उसका क्या करें। यहाँ इसका मतलब है दिमाग, हमारा दिमाग ही अगर हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाए तो क्या करे कोई। हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। आप सुनते होंगे, सुन रहे हैं आप, पर आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। हमको फरियाद करनी आती है, आप सुनते नहीं तो क्या कीजिए। रंज उठाने में भी खुशी होगी, पहले दिल बर्दाश्त ना कीजिए। दुख उठाने में भी खुशी होती है, लेकिन उससे पहले दिल को दर्दों से वाकिफ कराना पड़ता है, दर्द से वाकिफ कराना पड़ता है, दर्द को समझना पड़ता है।
फिर आपके लिए दुख और सुख में कोई फर्क नहीं रहेगा। और आखिर में दिल में रखने की चीज है रमेश, इसको हरगिज न बरमला कीजिए। जो गम हमारे दिल में होता है उसकी बात कर रहे हैं गालिब, ये दिल में रहने दीजिए, किसी को बताइए मत, किसी को जाहिर मत कीजिए। दिल में रहेगा तो ये फलेगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। इसको हरगिज न बरमला कीजिए। बरमला का मतलब होता है कि इसको शरेआम हर किसी से ना कहिए। हमराज से तो कहना ही होता है, आपका जो हमराज है उसको तो आप कहोगे ही, लेकिन हर किसी से नहीं कहना, हर किसी के सामने नहीं कहना। इस गम से जो चीज आपको मिलेगी उसको भी किसी से कुछ नहीं कहना। दिल में रखने की चीज है रमेश, इसको हरगिज न बरमला कीजिए। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। इस शेर पर लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत लंबी व्याख्या हो सकती है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, कभी फिर बातचीत हो जाएगी। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चला है, इतने लंबे वीडियो को सुनना और ऐसी बातों को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। अगला शेर, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा हार होता। पहले इसका मतलब समझ लें, मुश्किल अल्फाज का। मसाइल, मसाइल का मतलब होता है मसले। मसाइल मसले का प्लूरल है। तसव्वुफ, तसव्वुफ का मतलब होता है अध्यात्म, अध्यात्मवाद। तुझे हम वली समझते, वली का मतलब है खुदा का दोस्त, खुदा का पैगंबर, या खुदा का खास आदमी, खुदा जैसा ही, या उसका फरिश्ता समझ लो। बादाखार, बादाखार का मतलब होता है जो शराब पीता है। इस पूरे शेर का मतलब इस तरह है कि अध्यात्म के जो मसले हैं, उसकी उलझने हैं या उसकी विवाद है, उन पर गालिब तुम जो कहते हो वो कमाल का बयान है आपका। लेकिन तुझे हम वली समझते जो ना बादाखार होता, लेकिन क्योंकि तुम शराब पीते हो, शराब आपको बताई है कि इस्लाम में हराम है, हम तुम्हें वली तो नहीं कह सकते, लेकिन तुम जो इस पे कहते हो वो तुम्हारे बयान बड़े कमाल के हैं। किसी अदीब ने कहा है कि ये शेर जब बहादुर शाह जफर को सुनाया गया था, जो आखिरी मुगल थे, उसको सुनाया गया तो उन्होंने कहा कि गालिब चाहे तुम शराब पीते हो लेकिन तुझे फिर भी हम वली समझते हैं। ये थे गालिब जो कि आवारा है। गालिब आवारा किस्म का आदमी था, आज़ाद तबीयत का आदमी था। वो चांदनी चौक में दुकानों पे खड़े होकर आते जाते लोगों को छेड़ता था, और जो दिल्ली के शायर थे उनको भी आते जाते छेड़ता रहता था। और उसकी शिकायत एक बार बहादुर शाह जफर को भी की गई थी। सीरियल में आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। गालिब के बारे में डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उनका कहना है कि मैं ये सोचकर हैरान हूं कि आदमी की सोच इतनी गहरी हो सकती है, कोई भी आदमी इतना गहरा कैसे सोच सकता है। ये गालिब के बारे में कह रहे थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल गालिब को अपना आइडियल मानते थे, उनसे बहुत मुतासिर थे। ये थे गालिब। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, उस गजल में से एक शेर रह गया था, देखते हैं उसमें क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। सच कहते हो खुदबीनो खुदारा हूं, ना क्यों हूं, बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। खुदबीन का मतलब होता है खुद को देखने वाला, और खुदारा का मतलब होता है मतलब थोड़ा प्राउडी और अपने आप को गर्वित महसूस करने वाला, प्राउडी महसूस करने वाला। आईना का मतलब होता है शीशा, ये तो आसान है। और सीमा का मतलब होता है चेहरा, माथा। जिनका नाम सीमा है वो समझ लें कि सीमा का मतलब कोई बॉर्डर नहीं होता, सीमा का मतलब होता है चेहरा, माथा या खूबसूरत चेहरा। अरबी का शब्द है, ये अरेबिक लैंग्वेज से आया है। बैठा है बुते आईना सीमा मेरे आगे। इस शेर का अर्थ है कि आप लोग ठीक कहते हो, आप ठीक कहते हो कि मैं खुदबीन हूँ, खुदारा हूँ और बहुत ही प्राउडी हूँ, और हूँ क्यों ना, मैं क्यों ना ऐसा हूँ, क्योंकि मेरे सामने जो बैठा है वो
वो मेरा आईना है, मैं अपने आप को ही वहां पे देख रहा हूँ, अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वो मेरा ही चेहरा है, वो मेरे ही जैसा है। वो चेहरा ऐसा है कि मैं उसे देखकर अपने आप को गर्वित क्यों ना महसूस करूं। सच कहते हो खुद बीनो खुदारा हूं, ना क्यों हूं बैठा है वो तेरा आईना सीमा मेरे आगे। गालिब मैच्योर लोगों का शायर है। आपको याद दिला दूं कि गजल के हर एक शेर का मतलब अलग अलग होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई वास्ता नहीं होता, एक शेर का दूसरे शेर से कोई मतलब नहीं होता। एक शेर में कुछ और कहा गया होता है और दूसरे शेर में कुछ बात और होती है। इसी वीडियो में मैंने एक जगह कहा था कि हमारा दिमाग ही हमारे लिए समस्या है, हमारे विचार, हमारे थॉट हमारे लिए समस्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए, दिमाग से काम लेने बंद कर देना चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी तकनीक सीखनी हो, कोई भी काम सीखना हो, घर का काम हो, पढ़ना लिखना हो, रोजमर्रा के जो भी काम होते हैं, उसके लिए दिमाग की, मेमोरी की, याददाश्त की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हम उस पर डिपेंड रहते हैं। यहाँ तक कि संगीत सीखना हो, उसके लिए भी हमें दिमाग की जरूरत पड़ेगी, मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये ड्रम है, ड्रम सीखने के लिए मुझे किसी से इसको बजाने की सही टेक्निक सीखनी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी। इसे याद किए बिना मैं ये सीख ही नहीं सकता। लेकिन साइकोलॉजिकल कामों के लिए, रिलेशनशिप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए दिमाग का एकदम शांत होना बहुत जरूरी है। अशांत मन, अशांत दिमाग हमेशा कंपैरिजन ही करता रहेगा, कंपैरिजन करता रहेगा और हमको इसी में उलझाए रखेगा। चलो इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। अगली वीडियो में हम साहिर और कृष्णा मूर्ति को लेकर इस पे हम चर्चा करेंगे। ये बहुत जरूरी बात है। गालिब से मेरी मुलाकात पता कब हुई थी? मैं 13 या 14 साल का रहा हूँगा। अपनी दुकान पे बैठा था, अकेला बैठा था। दुकान के पास ही सिटी क्लब है, वहाँ का मैनेजर है या उसका इंचार्ज है, उसका नाम है माधो, उसका नाम था माधो, अब भी होगा वो एक दिन दुकान के सामने से गुजर रहा था और उसने मुझे गालिब की एक छोटी सी किताब पकड़ा ली और कहा कि मिस्त्री ये किताब ले लो, पढ़ लेना। वो मुझे हमेशा मिस्त्री कहता था, तो मैंने वो किताब रख ली। मुझे नहीं समझा कि वो मुझे ही किताब क्यों देके गया। तब उस किताब की तो कुछ समझ नहीं उसमें क्या लिखा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पढ़ते गए, औरों को पढ़ते गए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो शायरों को पढ़ना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे गालिब की समझ आने लगी। गालिब का फारसी कलाम भी है, उसको एआई से ट्रांसलेट करके, उसका तर्जमा करके, हिंदी में तर्जमा करके उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अगले एपिसोड में हम शायर का गीत करेंगे, नीले गगन के तले धरती का प्यार पड़े, और साथ में एक कविता भी पढ़ी जाएगी। कविता किसने लिखी है ये आप ही सोच लेना। मुझे तो ना ही लिखने वाले का नाम पता है और किसके लिए लिखी गई है ना ही उसका पक्का पता है, ना ही उसके नाम का पता है। धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।